बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। मंत्री जी, इस्लाम ने कब जमीन कब्जा किया ये छोड़ दीजिए। आदिवासी गरीब मूलवासी आदिवासी की जमीन जमींदारों का कैसे हुआ? ये राज महाराजा का कैसे हुआ? क्या ये बाप के घर से लिखा के आए थे ये लोग दुनिया में? कहां से लाके आए थे? ये जमीन कहां से आया था? ये गरीब लोगों का जमीन किसने दिया? ये अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों की दलाली की जमींदारों ने, अंग्रेजों की दलाली की राजशाहियों ने, अंग्रेजों की दलाली की अपने परिवार को पहुंचाया। तब जाकर के जमीन बने, तब जमीन गरीब के लिए थे। दूसरा चीज अज्ञानता का मिसाल पेश करे। जो गली कूचे के लोग जो होते हैं, ऐसी भाषा, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करे सदन में, और वो भी महापुरुषों के संबंध में। आप मानिए, आपने कहा अरे गेरे नथु खेरो, उनसे अच्छे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक शब्द है बड़ी ही सुंदर, बहुत ही मर्यादित, गरिमामय, उसका नाम है माननीय। ये हमारे पीछे लगता है, लेकिन माननीय लोग अगर उस गरिमा को बहाल नहीं रखेंगे, उस गरिमा को समझेंगे ही नहीं, तो उससे अच्छे तो सड़क चाप लोग हैं। तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और हमेशा की तरह साथ बैठे हैं आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी, बड़ा कमी खल रहा है लोगों को। लवली आनंद तो सदन में है, अपने तरीके से बात रखती हैं, कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी सिरफिरा आता है किसी भी सदन में, कुछ भी कह के, और बस क्या ना कि रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए, मानो सदन ना हो गया सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया। कभी महाराणा सांगा को, कभी पूरे, अब महाराणा सांगा से बात रुकी, लोग अपना विरोध कर ही रहे हैं, तब तक पूरा राजपूत समाज, राजे रजवाड़े, जमींदार सब निशाने पे आ जाते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, लेकिन मनमानी चल रहा है। देखिए, बड़ी तेजी से सदन की गरिमा में गिरावट आई है, और इस तरफ चिंता पूरे जो भी संसदीय सेटअप में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में यकीन करते हैं, सांसद हैं, राज्यसभा हो या लोकसभा के, स्पीकर और सभापति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, सबको इस तरफ चिंता करनी चाहिए और एक निर्णायक स्थिति में आना चाहिए। क्योंकि जो स्थिति सोशल मीडिया की आज है कि जिसको मर्जी हो गाली दो छुप जाओ, आज वही स्थिति कमोबेश, कहने में कोई गुरेज नहीं, कि सदन की होती जा रही है। इसको तत्क्षण रोक की ज़रूरत है। कोई एरे गेरे नत्थु खेरे आते हैं, कुछ भी बोल करके अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए सदन का इस्तेमाल करता है, और फिर कोई कार्रवाई नहीं। एरे गरे नत्थु खेरा नहीं है, वो तो माननीय है ना, जनता ने नहीं, वो माननीय के रूप में, देखिए, ये माननीय नहीं हो सकते जो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करे, जो अज्ञानता का मिसाल पेश करे, जो गली कूचे के लोग जो होते हैं, ऐसी भाषा, है ना, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करे सदन में, और वो भी महापुरुषों के संबंध में। आप माननीय, आपने कहा अरे गेरे नथु खेरो, उनसे अच्छे हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक शब्द है बड़ी ही सुंदर, बहुत ही मर्यादित, गरिमामय, उसका नाम है माननीय। ये हमारे पीछे लगता है, लेकिन माननीय लोग अगर उस गरिमा को बहाल नहीं रखेंगे, उस गरिमा को समझेंगे ही नहीं, तो उससे अच्छे तो सड़क चाप लोग हैं। तो अब इतिहास की जानकारी के बगैर, तथ्यों के, अगर तथ्यगत बात भी हो, कहते हैं, किसी विद्वान ने कहा, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात नौ बुर्यात सत्यम अप्रियम। जो अप्रिय सत्य हो उसकी भी इजाजत हमको बोलने की नहीं है। ये हमारा शास्त्र कहता है। लेकिन यहाँ तो बगैर सिर पैर की बातें की जाती है। लोग भूल जाते हैं कि हम गालियां स्वयं को भी दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें हो रही है। बड़ी ही ये गंभीर मामला है, निंदनीय और चिंतनीय प्रश्न है। ठीक है, ये शास्त्र कहता होगा कि वैसा सत्य नहीं बोलना है जिससे लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये संविधान, आज का शास्त्र संविधान है, और संविधान कहता है कि आपको साफगोई से बात रखनी है सदन में, और उस वही विशेषाधिकार है मिला हुआ है नहीं, उन लोगों को कि नहीं, आप अपनी, आपको कोई चिंता नहीं करनी। अच्छा, बिल्कुल एक बात देखिए, किसी नेता पर टिप्पणी कर दे लोग तो वो निलंबित हो जाता है, लेकिन महापुरुष पर टिप्पणी करके, जो आज के जमाने के जो भी नेता हो, हम आप कोई हो, हमसे कई हजार गुना वो इतिहास पुरुष महापुरुष है, लेकिन किसी नेता पर टिप्पणी करने पर, उनकी निंदा करने पर आप निलंबित हो जाते हैं सदन के लोग। लेकिन महापुरुषों की टिप्पणियां करने के बाद उसको कुछ नहीं होता है। यही तो सवाल है आनंद मोहन जी। जो लोग बैठे आप हुए जो कह रहे हैं कि बैठे हुए हैं, वो किस लिए बैठे हुए हैं? आप जो बोल रहे हैं ना कि साफगोई से रखने का इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। संविधान का जो हम शपथ लेते हैं, वो संविधान कहता है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से आप अपने आचरण से, किसी भी आचरण से, किसी जाति, किसी बिरादरी, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ को ठेस नहीं पहुंचा सकते, अनादर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बातें करके लोग देश का माहौल खराब कर रहा है, जिसको जो मर्जी होता है बोल के, और तनावपूर्ण वातावरण कर दे रहा है। ये अब समय आ गया कि एक वो निर्णायक मोड़ है जब इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, वरना सदन की गरिमा बचने वाली नहीं है। और लोग एक्यूज करेंगे, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, चाहे सदन के सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हो, चाहे वो राज्यसभा के सभापति हो, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आनंद मोहन जी, बड़ा आसान होता है कि सदन में कह दीजिए, टीवी चैनल और सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो जाइए, अगले दिन आके सवेरे सवेरे माफी मांगिए। लेकिन माफी कहाँ मांगिए? माफी कहाँ मांग रहे हैं लोग? माफी सोशल मीडिया पर मांग रहे हैं, लेकिन बातें कहाँ दर्ज हो रही है? रिकॉर्ड हो रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में। अब तो हम लोग को तो निर्णय लेंगे, हम लोग तो मिलेंगे दोनों सदनों के स्पीकर और सभापति से, और उसके बाद एक निर्णायक फैसला होगा जब हम लोग सदन का घेराव करेंगे। या तो ये तमाम बात, चाहे वो ठाकुर का कुआं हो, चाहे वो राणा संगा का सवाल हो, चाहे वो राजा महाराजाओं के गाली देने अपमान का सवाल हो। आज ये राजे महाराजे नहीं होते, 567 रियासतों का विलय नहीं होता, वो दान नहीं देते, तो बलिदान नहीं करते, तो भारत मुकम्मल भारत खड़ा नहीं होता।
कहाँ याद रहता है लेकिन आनंद मोहन अब जी याद देश कृतज्ञ लोग याद नहीं रखते देश हैं। कैसे बना, ये भारत एक राष्ट्र के रूप में कैसे सामने आया, कहाँ याद है किसी को। वो तो राजा महाराजा थे, वो सारा जमीन ले लिए, कब्जा कर लिए, दखल कर लिए। महाराणा सांगा थे, तलवार चलाते थे, किसके लिए चलाते थे पता ही नहीं। चलिए, इतिहास और भावी पीढ़ी सब समझ रही है, ऐसा नहीं कि वो लोग समझ नहीं रहे हैं। सबका हिसाब होगा, समय पर होगा, और इसके विरुद्ध भी एक फैसला तो होगा ही। शांतिमय तरीके से जो लोकतंत्र ने हमें हथियार दिया है, उस पर हम लोग अब ये हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हम ही को लोग उपद्रवी ठहरा दे और ये बातें मजाक बन कर रहा जाए। जा तो रहे हैं, आप ही के हवाले से कहा जा रहा है कि जा रहा हूं पूर्णिया, फरियाल लूंगा, पता नहीं कि क्या कहे थे। आप सुने हैं, क्या कोट किया गया? आप सुने हैं फरियाल लेंगे। हमने तो ये हम फरियानी उरियानी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जहां बोला है सदन में बोला, हम सदन में नहीं है, लेकिन 23 को बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती है। उसमें न केवल ये सवाल, बल्कि चाहे वो ठाकुर का कुआं हो, चाहे वो राणा सांगा का अपमान हो, चाहे वो प्रतिमा खंडन का मामला हो, चाहे वो क्या कहते हैं राजा महाराजाओं के अपमान का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर सवाल उठेंगे उस दिन। लेकिन हम लोग ये फरिया तरिया लेने की बात आप कहीं नहीं सुना सकते हैं कि हमने कहा कि चलो फरिया लेंगे। यही होता है आनंद। कौआ कान ले जा रहा है, कान ले जा रहा है, कान नहीं तो ये सांसद भी सदन में कान नहीं देख रहे हैं, राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, उनके त्याग और बलिदान को नहीं देख रहे हैं, बस गाली दे रहे हैं। तो जैसा गाली वहां दे रहे हैं, स्वाभाविक रूप से सड़क पे वैसी प्रतिक्रिया हो रही है। होगी, क्रिया की तो प्रतिक्रिया होती है ना। होती है। 12 तारीख को जमावड़ा है इन लोगों का, जुटान है, स्वाभाविक है। लोकतंत्र में मर्यादित विरोध का सबको हक है। इसके पहले भी मर्यादित विरोध का ना, हाँ, मर्यादित विरोध का हक है। मर्यादित विरोध का हक है। लोग परिपक्वता से, धैर्य से, बड़ी गंभीरता से, मामला चूंकि गंभीर है, हल्केपन से नहीं, और हम इन बातों का परहेज करते हैं कि अब मामला जब दिल्ली का है, एक बार जब आगरा हो चुका है, तो आप क्या चाहते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री को किंग कर्तव्य विमुख कर दें? वो तो योगी का शासन है, वो तो अपना काम करेंगे ना। तो कोई काम तो करता है ना। तो काम करेंगे। जब आप लठ लेके आह्वान कीजिएगा, तो आप किसको, जो लोग चाहते हैं उसी का मदद कर रहे हैं। लोग तो चाहते हैं वहाँ योगी जी को थोड़े लोग चाह रहे हैं, योगी तो मजबूरी है। आप मौका दे रहे हैं योगी को अपदस्थ करने का, योगी को हटाने का। मैंने आप जो कुछ कर रहे हैं, आप ये कहीं आह्वान होता है लोकतंत्र में, लठ लेके आइए, बुलडोजर लेके आइए, ये लोकतंत्र का आह्वान नहीं है। आप आसानी से उपद्रवी साबित कर दिए जाएंगे। बड़ी परिपक्वता से, बड़ी मर्यादित ढंग से, बड़ी धैर्य से, ये जो हमें इतिहास में विलेन बनाने की कोशिशें हो रही है, उस पर बैठने की जरूरत है, कुछ गंभीरता से करने की जरूरत है। मैंने इतिहास के लेखन और पुनर्लेखन पे भी विचार करने की जरूरत है, और कैसे हमारा मर्यादित विरोध। पुनर्लेखन, कभी राजपूत पुनर्लेखन आलेखन किया है? करना तो हम तो हम इतिहास लिखने वाले लोग नहीं हैं, इतिहास गढ़ने वाले लोग हैं। इतिहास की विकृति पर आक्रोश आप कर सकते हैं, इतिहास आप गढ़ते नहीं हैं। इतिहास गढ़ने का अब गौ ब्राह्मण ये गरीब की रक्षा, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। हमारे गुरुजी ने कभी कहा कि अब ब्राह्मण गरीब नहीं रहा। लोकतंत्र में
अब राजा बन गया लोकतंत्र में। लोकतंत्र के आते ही विभिन्न प्रदेशों में मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। अब वो गरीब नहीं, जिनकी रक्षा उनकी, अगर वो गरीब की रक्षा, गाय की रक्षा और ब्राह्मण की रक्षा का दायित्व आपका था, तो अब जो राज आ गया है, राज सरकारें न्याय अन्याय देख करके उनकी रक्षा करेंगी। आप अपने को मुक्त कीजिए इन सब बातों से। करेंगे क्या ये? और करेंगे। आईएएस बनने की तैयारी कीजिए, आईपीएस बनने की तैयारी कीजिए, कला के क्षेत्र में जाइए, है अभी भी करने के लिए। बॉर्डर पर आप दिखा रहे हैं, उसको बदस्तूर जारी रखिए। आर्मी है, पुलिस है, जीवन की ये विभिन्न विधाएं हैं। क्रिकेट में आइए, कला के क्षेत्र में जाइए, खेल के क्षेत्र में जाइए, विज्ञान के क्षेत्र में जाइए, साहित्य के क्षेत्र में जाइए, विभिन्न वहां पर अपना पराक्रम दिखाइए। तो हाँ, अगर कोई कुछ अस्मिता पर सवाल खड़ा करे तो तब फिर एकत्रित होइए, इकट्ठा होइए। जैसे महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ी गई, आप सहित तमाम लोग गए, वहां विरोध हुआ। अब वहां अगर हमको लोग कहता कि ये परमिशन नहीं है और गेट तोड़ के घुसिए, कीजिए असेंबली में चल के बिना परमिशन का हंगामा करने, तो मैं मना कर देता, मैं नहीं जाता। जो एक लोकतांत्रिक विरोध था, आपने देखा होगा कि जैसे ही हमको जानकारी मिली हम वहाँ गए। उस दिन तो परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, आपको भी बुलाए, प्रेस मीडिया के लोगों को बुलाए, जो उपलब्ध लोग थे यहाँ, समाज के वरिष्ठ लोग, उनको बुलाए। हम लोग गए वहाँ, घोषणा किए कि फला तारीख को 10 बजे के चक्कर में हम नहीं थे। हम चाहते थे कि थोड़ा और समय बिताकर 11:30 बजे के आसपास आह्वान किया जाए, लेकिन उत्साही लड़कों ने आह्वान कर दिया। हम मना भी नहीं किया। आप देखिए, आप तो उपस्थित थे, हमने मना नहीं किया। 10 बजे राइट टाइम हम लोग पहुंच गए। परमिशन का जिम्मा किसी और का था। और उतना ही नहीं, हम अपने घर पर लोगों को बुलाए। आपने देखा कि टेंट सामझाना लगा के उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था करके तमाम 60-70 गाड़ियों के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे। ये जाते ही एक मजमा दिखे, ऐसा नहीं कि लोगों के भरोसे, जाते ही एक मजमा दिखे, वो हुआ। लेकिन जब रास्ते में निकले, पुलिस की खबर आने लगी कि सर ऐसा न हो कि यहाँ हुड़दंग हो जाए, उपद्रव हो जाए, परमिशन गवर्नमेंट का नहीं मिला है, आप काइंडली न आए। फिर भी हम लोग गए ना, प्रोटेस्ट किए। अब इस प्रोटेस्ट को, कानून को हाथ में लेकर के प्रोटेस्ट अगर करते तो लड़ाई भटक जाती, और जो कुछ घोषणाएं हुई, आपकी शक्ति को देखकर, आपके रुख को देखकर, आपके आक्रोश को देखकर वो तमाम बातें हुई। लेकिन इस मामले में वो नहीं हो पाई। यहाँ जब एक माहौल बना, आप पता कीजिए, एक माहौल बना, क्रिएट हुआ, इस सवाल पर माफ़ी मंगवाया जाए या फिर एक्शन हो, लेकिन तब तक कुछ और हो जाता है।